आपका टिकट कर दें, मैं आपकी ड्राइव फोल्डर आपकी ड्राइव में बोर्ड होगी। रीड करना है यार, टोकन कौन सा, इसका कौन सा टोकन हटाना है? रीड राइट सामने लिखवा दे, नहीं जनरेट नहीं, रीड का या राइट का, राइट सबके पाथ करेक्टली हो गए? किसी को इशू आ रहा है तो बता दो। यहाँ तक हो गया सबका। और किसी का इशू आ रहा हो?
सबका? यस हो गया? आगे चले हम लोग? पर्सनली ये डाटा से रिलेटेड है। यहाँ पे एन का मतलब है कि नॉट ऑन नंबर, ठीक है। लेकिन जब डाटा साइंस के अंदर जब आप डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको आप रिमूव नहीं करते हैं। एक्चुअली इसका इस तरह से है कि जो ये सिग्नल्स है ना, हाँ ये बहुत कम हम देना तो वो जस्ट फॉर दिस लेवल ये मैंने हटाए नहीं है ठीक। फ्रॉम द डेटा कि these signals are there for the model to know कि ये signals होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। इसको करना था टोटल कंप्लायंस जो आपने फर्स्ट भेजा था ना, मुझे कैंसिल मैंने अभी देखा चेंज हो सकता है नहीं सारे मॉडल तो सही है। ये मॉडल्स कौन कौन से डाउनलोड करने हैं? ये देने ओके, यहाँ तक हो गया सबका। तो बेसिक आइडिया आप लोगों को हो गया कि किस तरीके से जो हमारा कस्टम डेटा है वो मॉडल में जा रहा है, राइट। डेटा को प्रिपेयर कैसे करना है, ये वाली चीज़ आई गेस सबको क्लियर होगी होगी बाय रनिंग दिस कोड। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट अ सिंपल स्प्लिट जो कि मैंने किया। इसमें जस्ट 10% मैंने वैलिडेशन के लिए बेसिकली इसको मैंने यूज़ किया ताकि मुझे ट्रेनिंग और वैलिडेशन का आइडिया होता रहे कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में ना। तो नेक्स्ट थिंग इज़ टू लोड द मॉडल। और द प्रॉब्लम इज़ कि जो LLMs हैं, थोड़ी सी अटेंशन आप लोग। द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारे पास ये LLMs हैं, दे आर लाइक एक्चुअली लार्ज मॉडल्स, और जितनी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके अंदर तो ये लोड भी नहीं होता, ठीक है। अब एक 7 बिलियन का जो मॉडल है वो हम कोलैब में अपने लोकल सिस्टम में वी कैन नॉट इवन लोड इट, उसकी हम इन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते, ट्रेनिंग तो दूर की बात है, ठीक है। तो एनी आइडिया कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? रिमोट क्लस्टर पे सबमिट कर दे। सॉरी, रिमोट क्लस्टर पे सबमिट कर दे। ठीक है। और कुछ क्लाउड पे सबमिट कर दे क्लाउड जॉब्स पे टास्क। ये सर्विसेज डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज कि वी यूज क्वांटाइजेशन, ठीक है। हम क्वांटाइज मॉडल ले लेते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय क्वांटाइज मॉडल? आप लोअर उसकी जो है एक्यूरेसी जो है वो बिट्स आपको हाँ, 84 बिट्स पे एग्जैक्टली। तो ये काम करने के लिए हगिंग फेस इज प्रोवाइडिंग अस विद दिस लाइब्रेरी बिट्स एंड बाइट्स। व्हाट इट डज इज कि आप इजीली इसके थ्रू आप बस उसको पैरामीटर दे देते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो 4 बिट में लोड करो या 8 बिट में लोड करो, ठीक है। सो
ये क्वांटाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब ये मॉडल को ब्रेक कर देते हैं आपके जो हम जैसे जो हमारे मॉडल के वेट्स होते हैं ना जी वो 32 बिट्स में होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये 4 बिट्स या 8 बिट्स में ले लेता है, ठीक है, उसकी प्रिसीजन कम करते ठीक हैं। है। तो वेट्स ही चेंज हो जाएंगे उससे। वेट्स नहीं चेंज होंगे, जैसे आप इस फ्लोटिंग नंबर होता है उसके जो आखिर में वैल्यू होती है उसको काम हाँ करते जो हैं। क्या नहीं कंप्रेस नहीं मैं बताना चाहिए, बेसिकली जो हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर जा रहे होते हैं, ठीक है, प्रिसीजन जो होती है वो कम हो जाती है, तो वेट आपका उतना ही रहता है, उसकी प्रिसीजन कम हो जाती है। डेटा थोड़ा बहुत लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हल्की बहुत होती है, उससे ये होता है कि मॉडल के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत वेरी ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन वाली चीज़ क्लियर हो गई है सबको? तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, ये हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं बिट्स एंड बाइट्स का, और उसके अंदर दीज आर बेसिकली सम स्टैंडर्ड सेटिंग्स जिसमें आप अपना मॉडल जो है वो बता रहे हैं कि 4 बिट में लोड कर दो, और जो आप फिर उसको आप बता रहे हैं कि इसकी कहते हैं इसका वो क्या कितना होना चाहिए, इसकी जो इसकी सेटिंग है वो फ्लोट 16 में हो और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो हमारे पास पैरामीटर सेट हुए हैं ना, दीज आर द रिकमेंडेड वंस, कि आपने बस अपना 4 बिट में आपने मॉडल लोड कर देना है, ठीक है। एंड ओके दिस इज जस्ट द टोकेनाइजर, और टोकेनाइजर में ये बेसिकली हम लोगों ने, क्योंकि होता ये है कि जो मॉडल में हमारा इनपुट जा रहा होता है तो लेंथ जो है वेरी कर रही होती है, लेकिन मॉडल को हमने देनी होती है सेम लेंथ, ये सेम लेंथ पे काम करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पैडिंग की हुई है। और यहाँ पे जब हम मॉडल अपना लोड कर रहे हैं तो बेसिकली जो हम लोगों ने बिट्स एंड बाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन दी थी वो हमने यहाँ इस पैरामीटर को पास किया। तो अब जो मॉडल हमारा लोड होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये आगे जो ये फंक्शन है बेसिकली ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट करें। आई वुड रिकमेंड यहाँ तक आप लोग अपना कोड रन कर लें। कभी घटनाएं ये सारा काम कैसे होता है इस फाइल वो बस हमें उसको पास लोड नहीं किया, ये बस हमने इसके एड्रेस दी और ये वाला उसको हमने ये वीडियो में साइन किया और नीचे जब हम लोड कर रहे हैं यहाँ पे मुझे बता रहे कि ये वाला ओके, यहाँ तक हो गया सबका?
यहाँ तक हो गया सबका? ओके, और नेक्स्ट मैंने सर जो हमारा मॉडल हमने लोड किया वो मैंने प्रिंट कराया जस्ट टू चेक द आर्किटेक्चर। जैसे हम लोगों ने पिक्चर वो स्लाइड थी उसमें भी हमने देखा था कि वी हैव दीज टोकन्स, ठीक है। और जो हमारे पास डिकोडर लेयर्स हैं उसमें वी हैव दिस अटेंशन। अब ये आगे अटेंशन में क्वेरी की वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। And then we have a feed-forward neural network. Again, their normalization, activation function, and जो इसका head है, ठीक है। अब यहाँ से देख के मुझे इस मॉडल को देख के बता सकते हैं इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स ऑफ ये attention and feed-forward है, डिकोडर लेयर्स कितनी हैं सर? अच्छा, ये जो लाइन ऑफ ये जो सेल ऑफ कोड है बेसिकली ये आपको आप लोग बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी मॉडल सिर्फ लोड किया है उसको अपनी क्वेरी दे रहे हैं और उसके ये 32 को मतलब है रिकॉर्डर के अंदर लगाना है जी। 32 लेयर्स हमने रिकॉर्डर के अंदर लगाना है। हाँ, तो ये जीरो शॉट इन्फ्लुएंस तक का आप लोग सेल रन कर लें जस्ट टू नो कि ये बगैर फाइन ट्यूनिंग के क्या रिजल्ट्स आते हैं और फाइन ट्यूनिंग करके किस रिजल्ट्स आते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर द कंपैरिजन। फिलहाल यहाँ तक आप लोग रन कर लें एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन्फ्लुएंस तक हो गया कोड आप लोग का? इन्फ्लुएंस तक कोड हो गया सबका? ओके, पैरामीटर एफिशिएंट ट्यूनिंग का किसी को आइडिया है या लॉरा का नाम सुना क्या है? आप अपना कोई स्पेसिफिक डेटा सेट होता है उसको आप ट्रेन कराते हैं किसी स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे, तो आप पूरा मॉडल को ट्रेन नहीं करते, आप स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स को ट्रेन करते हो ताकि उसको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। एग्जैक्टली। और किसी को है आइडिया? लॉरा का नहीं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कन्वेंशनल फाइन ट्यूनिंग। कन्वेंशनल फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है? आप पूरे मॉडल को ट्रेन करते हो। यस, और कोई?
फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है वैसे? बेसिकली आप प्लेयर्स को फ्रीज कर देते हो जब अपनी चाहिए होती है आपको, बाकी आपको जो मतलब रिक्वायर्ड है उसको आप ट्रेन कर देते हो। ओके, और कोई? ओके, बेसिकली फाइन ट्यूनिंग जब हम कन्वेंशनली कर रहे होते हैं तो इसको इस तरह से लें कि हमारे पास वेट्स हैं और अपना डेटा हमने मॉडल को दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट्स एडजस्ट होंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग वैसे देखें, लेट्स से वी हैव दिस D क्रॉस K का वेट मैट्रिक्स एंड आई वुड वांट यू गाइस टू कैलकुलेट कि D अगर 100 है, D तो K 500 है, मतलब 100 रोज 500 कॉलम्स का ये हमारे पास वेट मैट्रिक्स है। तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं जो अपडेट होंगे? 50,000, ठीक है। अब यही वेट्स अगर हम लोग डिकम्पोज करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल D क्रॉस R और R क्रॉस K, अगर हम अपने वेट मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर दें इन दिस फॉर्म, इस तरह से, तो अब हमारे पास पैरामीटर्स कितने होंगे? Can anyone tell me where I'm going with this? हमारे पास वेट मैट्रिक्स था D क्रॉस K that was making up to 50,000 पैरामीटर्स, और वही वेट मैट्रिक्स हमने डिकम्पोज कर दिए तो हमारे पास पैरामीटर्स हो गए 3000। तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हमारे नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स में, ठीक है। अब इसको इस तरह से लें कि अब बेसिकली लो रैंक अडॉप्टेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लोरा का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो हमारे पास मॉडल के प्री ट्रेन वेट्स हैं, आप उसको फ्रीज रखो, ठीक है। आप एडिशनल एक अडॉप्टर लेके आओ, ठीक है, जिसके अंदर ये डिकम्पोज वेट्स हैं, यू ट्रेन देम, ठीक है, और व्हेन दे आर ट्रेन्ड आप उसको मर्ज कर दो विद द ओरिजिनल प्री ट्रेन मॉडल। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास वेट मैट्रिक्स है, हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट क्या लिया कि हमारे पास जो डिकम्पोज मैट्रिसेस थे, वेट्स को जब हमने डिकम्पोज किया था तो उसके पैरामीटर्स वर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, ठीक है। तो वही रिड्यूस्ड पैरामीटर्स बजाय इसके कि हम पूरा वेट मैट्रिक्स ट्रेन करें जो कि 50,000 का था, हाउ अबाउट हम उसको फ्रीज रखें, उसमें से 3000 पैरामीटर्स की जो हमने एडिशनल वेट पैरामीटर्स थे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनको हम लोग ट्रेन करें, एंड वंस द ट्रेनिंग इज डन उसको हम ऐड कर दें इनटू द वेट मैट्रिक्स। तो क्या इससे हमारी फाइन ट्यूनिंग ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स कंसिडरेबली कम किया। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है लोरा का वो यही है कि वो एडिशनली जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल होता है उसको फ्रीज करता है, ठीक है। ये हम वेट्स एडिशनली उसको देते हैं जो ट्रेनिंग के टाइम वो लर्न करता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी कि ये नंबर ऑफ दीज आर फ्यू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो हम इनको आफ्टर ट्रेनिंग क्या करते हैं, वी बेसिकली मर्ज देम, तो हमारे वेट्स अपडेट हो गए बट विद फ्यू पैरामीटर्स। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क। मर्जिंग कैसे होगी? जी, मर्जिंग वाला पार्ट बता दें कैसे होगी? मर्जिंग बस सिंपल ऐड हुआ है, वेट्स ऐड कर दिए। वेट कैसे हम अपडेट करते हैं? मॉडल के वेट्स जब हम बैकड्रॉप कर रहे हो तो मॉडल के वेट्स अपडेट होते हैं ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि वेट्स हमने इनिशियली फ्रीज रखे थे, हम एडिशनल डिकम्पोज के वेट, हाँ एडिशनल जो हमारे पास मैट्रिसेस थे हमने उनको ट्रेन किया और उनको सिंपली मर्ज कर दिया।
सो इट्स लाइक एन अडॉप्टर जो आप अपने मॉडल के साथ लगा देते हो, ठीक है, मॉडल के साथ नहीं, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के साथ लगा देते हो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इट्स ओके अगर समझ नहीं भी है। ट्रेनिंग कैसे हुई है मतलब? देखें, पहले तो हम लेयर चॉप ऑफ करके अपनी लेयर लगा देते थे, फिर होल मतलब ग्रेडियंट फ्लो करता था वो नॉर्मल फ्री। ठीक है, इसमें फ्रीज अगर कर दिए हैं हाँ, उसके ऊपर क्या हम अपनी लेयर्स लगाएंगे या? उसके साथ हम लोगों ने एडिशनल मैट्रिसेस लगाए हैं जो कि वो ट्रेन होंगे, वो जो पहले वेट्स थे मॉडल के, जो प्री ट्रेन मॉडल का जो हमने लोड किया था वो ट्रेन नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। उसके साथ हम एडिशनल ये कंपोनेंट लगाएंगे, उसके वेट्स ट्रेन होंगे क्योंकि उसके कम पैरामीटर्स हो गए ना, तो जब वो कम पैरामीटर्स ट्रेन होंगे दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, और बस एट द एंड उनको हम मर्ज कर देंगे तो हमारे वेट्स भी अपडेट हो जाएंगे, मॉडल अपडेट हो जाएगा, बट विद कंसिडरेबली फ्यू रिसोर्सेज। और इनपुट और आउटपुट मतलब कहाँ? इनपुट उस फ्रीजिंग जो वेट्स है उसकी इनपुट पे है या फिर उसके आउटपुट? इनपुट जो एक्चुअल है जी, इनपुट टू आउटपुट मैपिंग है। उसी तरह से आगे देखें, आपकी लेयर में जब इनपुट जा रही होती है वो वैसे ही जाएगी, बट आपके जो वेट्स हैं वो अपडेट नहीं होंगे, ठीक है, अपडेट वेट होंगे, ये जो एडिशनल हम लोगों ने इसके साथ कंपोनेंट लगाए इसके वेट्स अपडेट होंगे, ठीक है, और फिर एट द एंड उनको हम मर्ज कर देंगे विद द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मर्ज का मतलब है कि हम इसको उसमें ऐड कर देंगे तो वेट्स एट द एंड अपडेट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो वो लॉस कैलकुलेट कर रहा होगा ना वो इन पैरामीटर्स की, इन वेट्स के रेंज कर रहा होगा। अच्छा, इसमें किसी को कोई इशू है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आपको समझ नहीं आएगी। इसमें मतलब अच्छा, आप किसी को क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या समझना है? अच्छा, हमारे पास मॉडल है, मॉडल में स्पेसिफिक क्वेरी की वैसे क्वेरी की वैल्यू से क्वेरी, ठीक है, उसके हमारे पास वेट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि अगर हम उस पूरे कंपनी के अगर हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो वेट अपडेट हो रहा था, कितने वेट्स अपडेट हो रहे थे? 50,000, ठीक है। व्हाट इफ अगर हम इसको डिकम्पोज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे मतलब d क्रॉस r और r क्रॉस a में अगर इसको हमने डिकम्पोज कर दिया तो यहाँ पे अगर हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करें तो वो 3000 होगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि हमारे पास पैरामीटर्स कितने ज़्यादा कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल मॉडल जो हमने लोड किया था प्री ट्रेन की, हम उसके वेट्स को हम लोग फ्रीज करके रखेंगे, मतलब कि बैक प्रोपगेशन के दौरान उसके वेट्स अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। एडिशनल कंपोनेंट हमने लगा दिया उसके साथ, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये चेंज हो क्योंकि इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स यू कैन से, ठीक है, क्योंकि अब एक पूरे मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी कंप्यूटेशन सारे इम्पॉर्टेंट, बट वो हो रही होती, तो उसको रिड्यूस करने के लिए दे हैव कम अप विद दिस वे कि उसको डिकम्पोज कर दें, और वंस द ट्रेनिंग इज डन आपके जो पैरामीटर्स यहाँ पे ट्रेन में जो इम्पॉर्टेंट थे आप उसको उसके साथ मर्ज कर दें, तो वेट्स तो अपडेट हो गए ना, बट ये है कि कम पैरामीटर्स के साथ। यस, अच्छा, इसकी जो डिटेल्ड रिसोर्सेज है ना वो सारी नोटबुक के एंड पे मैंने लिंक्स शेयर किए हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल्स इसके पीछे मैथ्स क्या है तो यू गाइस कैन स्टडी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ये क्या आई होप यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। और मैम वो जो ये प्री ट्रेन वेट्स के ऊपर वाली जो लेयर
ये भी लर्नेबल पैरामीटर्स है। ये बस उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये बस उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये वेट्स थे, ये वेट्स थे और वो कंबाइन हो गए। ओके इसके अलावा कोई और मेथड है क्वांटिटी ये आप पैरामीटर एफिशिएंट, हाँ जी, देयर इज सॉफ्ट प्रॉम्प्टिंग, देयर इज प्रीफिक्स ट्यूनिंग, इस तरह की और चीज़ें भी हैं, बट क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये दौरा चल रहा है और एक दो दिन पहले सौरा भी कुछ आया है, वो तो वीडियो तो मतलब जो इससे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट है। फिर रैंक का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। रैंक हम ओके लोरा का कॉन्सेप्ट जो है वो आई एम अज्यूमिंग सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक आध दफ़ा दोबारा आप स्टडी करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसके सारे रेलेवेंट जो मटीरियल है मैंने नीचे लिंक में सारे रेलेवेंट लिंक्स ऐड किए हैं, तो आप लोग लेटर ऑन यू गाइस कैन डेफिनेटली स्टडी। ओके अब हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया लोरा है क्या, वो किस तरीके से फाइन ट्यूनिंग को ऑब्वियसली ज़्यादा करा थी। एक चीज़ और मैं बताऊं कि ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास हम देखें कि पैरामीटर्स कम हो रहे हैं, बट लोरा के केस में क्या है कि हमारे जो मॉडल का जो आउटकम है उसकी एक्यूरेसी में फर्क नहीं आ रहा, उसकी क्वालिटी डिफरेंस नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे जो मैथ्स उन्होंने यूज़ की है रैंक मैट्रिसेस की, दैट इज़ वेरी एलिगेंट, तो वो उसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ट्रेन होते हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स वो ट्रेन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मॉडल की जो क्वालिटी है, जो उसका जो आउटकम का रिजल्ट है वो ख़राब नहीं होता। तो अगेन ये जो डिटेल्स हैं ये आप लोग लिंक्स में स्टडी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस सेल में हम लोगों ने लोरा को बेसिकली यूज़ कैसे करना है। सो अगेन इट्स वेरी सिंपल, हगिंग फेज ने हमें फिर से ये ऑब्जेक्ट जो है लाइब्रेरी पेप्ट की लाइब्रेरी बेसिकली प्रोवाइड की, जिसमें ये लोरा कॉन्फिग का जो है वो ये ऑब्जेक्ट है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके मतलब चेक करने पड़ते हैं कि आपके यूज़ केस के हिसाब से विच इज़ यूजफुल। तो